नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे दोस्तों नवंबर से लेकर मार्च 2025, ये 5 महीने बने। इसमें क्योंकि काफ़ी बड़े और दूरगामी परिवर्तन होंगे। शनि का परिवर्तन मार्च के अंत में हो जाएगा और इसमें और भी परिवर्तन होंगे। इस घड़ी में 4 फरवरी को जो देव गुरु बृहस्पति हैं वह मार्गी हो जाएंगे। हालांकि 15 नवंबर को सबसे सुखद स्थिति में शनि आ जाएंगे आपके लिए। हालांकि सुखद हैं क्योंकि छठे भाव में शनि राजयोग कारक होते हैं। शनि 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। राहु का परिवर्तन भी होगा, परंतु वह थोड़ा रुक के होगा। 18 मई को होगा, जैसे कि ये तिथियाँ लिखी हुई हैं। तो ये परिवर्तन का समय है, ये 4-5 महीने। अगले महीने ही नवंबर की ही बात करें तो शनि परिवर्तनशील होंगे। ये बहुत सुखद होगा। आपके कार्यों में जो काफ़ी समय से, जब से ये जून से वक्री हुए हैं, एक अवरोध आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं। शनि चलने वाले ग्रह हैं। नो डाउट शनि छठे भाव में है तो आप किस्मत वाले हैं। राजयोग कारक हैं शनि, भले वक्री हैं। आज की डेट में वक्री चाल से जब चलते हैं तो शनि कहीं ना कहीं कार्मिक होने का फल भी दे देते। कार्मिक मीन्स न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, दंडाधिकारी का फल देते हैं। खासकर उन लोगों के लिए, सभी राशियों की अगर बात करें, 12 की 12 राशियों के लिए, जिनकी कुंडली में शनि अशुभ ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं और वक्री हों, यह शनि की महादशा अंतरदशा भी ऊपर से चल रही हो, तो उन्हें कार्मिक फल मिलते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान हमें करना पड़ता है, उससे कोई नहीं बचा। उससे इस सृष्टि का नियम है, विधि का विधान कहते हैं ना, नो बॉडीज उससे कोई फ्री नहीं है, उससे बच नहीं सकता। देखिए, कर्म कर लें और हम चाहते हैं झूठ भी बोल लें, ठगी भी मार लें, सभी चाहते हैं, है ना। और उल्टे सीधे काम भी कर लें और थोड़ा सा उपाय कर लें, मूंगे मोती इत्यादि धारण कर लें और विधि का विधान चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता ना। अगर आज आप पाक साफ हैं, आपके हृदय में मलिनता नहीं है, जो कि संभव नहीं है, कलयुग में रह रहे हैं दोस्तों। घर से बाहर निकलते ही आपको ये कलयुगी छाया नज़र आने लग जाती हर तरफ। चेहरों पर ही आपको ये कलयुग क्या कहते हैं, वैसे प्रभाव नज़र आने लगते हैं। किसी के साथ अगर आप सच्चाई से पेश आते हो तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ऑनेस्ट आदमी का जीना दूभर है दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ कहाँ प्रवचन में आप कहेंगे आ गया। देखिए, कई बार बहाव में कुछ बातें कह देता हूँ, मुझे लगता है आई शुड रिस्ट्रिक्ट टू एस्ट्रोलॉजी, दैट इज़ बेटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 29 मार्च को शनि रहेंगे कुंभ राशि में, छठे भाव में। 15 नवंबर से आपके लिए बहुत उत्तम समय, जो अभी तक रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस आप फेस कर रहे हैं, चाहे रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, लव लाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर कोई परेशानी है, वह 15 नवंबर से परेशानी ख़त्म होती है। 29 मार्च तक आप ज़िंदगी के वो अच्छे लम्हे, सुखद लम्हे अपनी फैमिली के साथ भोगेंगे, एंजॉय करेंगे। ज़िंदगी का ये सफ़र आपको बहुत सुहावना लगेगा। आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा, आपके रिश्ते इम्प्रूव होंगे। जो आपसे रूठ गए हैं परचांस पिछले कुछ दिनों में, उनके साथ आप के सुरताल अच्छे हो जाएंगे। कार्यस्थल पर माहौल अच्छा हो जाएगा, आप सहज हो जाएंगे। सहज इसलिए क्योंकि शनि की दशम दृष्टि मार्गी होकर सहज भाव को जब देखे
10th एस्पेक्ट तृतीय हाउस के ऊपर है, जिसे हम सहज भाव भी कहते हैं। तो आप सहज हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी है, ये शनि की दृष्टि है। यहाँ पर असहज भी शनि ने किया तृतीय भाव को देखने पर। दोस्त मित्र भाई बंधुओं के कारण आपको परेशानी हो सकती हुई हो, परंतु अब उनकी तरक्की उनकी खुशी में आप खुश रहेंगे। मार्केटिंग के व्यक्तियों को फजूल की यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। मीडिया में हैं तो आपको अब सुखद समय मिलने जा रहा है 15 नवंबर से। रेस्ट्रिक्शंस विल नॉट बी देयर, कोई रिपेंटेंस नहीं होगा आपके माइंड में। क्रिएटिव लोग हैं तो अब लिखने का मन करेगा, आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा, कला से आपको लाभ होगा और आपकी तंदुरुस्ती सलामत रहेगी। आप अब पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए आप अच्छे कॉम्पिटिटर साबित होंगे। किसी भी क्षेत्र में आप काम क्यों ना करते हों, अब आपका तेज प्रभाव देखने वाला होगा। शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फैसले आपके हक के होंगे। छठे भाव के मार्गी शनि, कोर्ट कचहरी में आपको मुद्दतों से अगर कोई सालों से कोई केस चला आ रहा है, सालों से हार का सामना अगर करना पड़ा है, तो ये शनि जाने से पहले जाते जाते कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर हम एस्ट्रोलॉजर्स का डायलॉग होता है, थंबनेल होता है कहीं, तो जाते जाते शनि क्या देंगे ये जाने वाले ही हैं। 29 मार्च बहुत दूर नहीं, 4-5 महीने आंख झपकते पलक झपकते बीत जाते हैं। 18 मई से हालांकि राहु राजयोग कारक हो जाएंगे। देखिए आपके लिए गोल्डन पीरियड है। 2025 का राशिफल मैं 2-4 दिन में प्रस्तुत करने वाला हूं। उसमें बताने जा रहा हूं कि राहु पीछे आने वाले हैं, वक्री चाल से चलते हैं हमेशा, कुंभ राशि में आने वाले हैं 18 मई से। तो छठे भाव में ये शनि का स्थान ले लेंगे कहीं। तो जो शनि पिछले 2 साल से आपको संभाले हुए, आपकी तरक्की भी दे रहे हैं, आपको सफलता भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, वही राहु उसका रोल अदा करेंगे। परंतु राहु बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। राहु शत्रु को स्किंटों में मसलने का काम करेंगे, आप में एनर्जी देंगे, आप में साहस देंगे। कार्यस्थल पर आप रौंद डालेंगे अपने शत्रुओं को, राहु ये करेंगे। राहु की पंचम दृष्टि भी हुआ करती है, जो कि 10th हाउस के ऊपर पड़ेगी। उसकी चर्चा चलिए हम नेक्स्ट 2025 के राशिफल में करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, राहु शनि का नक्षत्र परिवर्तन हाल ही में हुआ था। इस नाते भी शनि और राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। खासकर राहु, जिसको हम सप्तम भाव में अच्छा इतना नहीं मानते, परंतु गुरु क्योंकि केंद्र में त्रिकोण में है, इसलिए राहु का बस चले तो आपको टांग दें, परंतु गुरु ने आपको संभाला हुआ है। गुरु 14 मई तक भाग्यस्थान में रहेंगे, तो राहु सप्तम भाव को खराब नहीं कर सकते, आपके व्यापार में ज़्यादा अवरोध नहीं दे सकते, दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा खटास नहीं ला पाए। हो सकता है हल्का फुल्का जिनके सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, उनकी स्थिति थोड़ी सी विचारणीय रही हो, परंतु गुरु के कारण और शनि के कारण खासकर आपकी स्थितियां बहुत बेहतर रही हैं। और अभी भी 29 मार्च तक आपकी प्रमोशन के योग, देखिए प्रमोशन की फाइल रुक गई होगी, यह चली ही नहीं होगी। अब आपकी प्रमोशन की बात यकायक सुनने को मिलेगी, आपको अभी से मिलनी शुरू हो जाती है। महीना 15 दिन पहले ही आपकी प्रमोशन की बात आपको सुनने को मिलेगा। व्यापार में आप पॉजिटिव होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपको अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा इस अवधि में, क्योंकि गुरु अच्छी स्थिति में है। पार्टनर के साथ अब वैचारिक मतभेद तो नहीं मैं देखता, बल्कि गुरु क्योंकि भाग्यस्थान में जब से आए हैं पिछले कुछ महीनों से, आप भाग्यशाली हैं अपने पार्टनर को लेकर, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है, आपके लाइफ पार्टनर का होता है, तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। गुरु 14 मई तक भाग्य स्थान में रहेंगे। 10th हाउस में गुरु कैसा फल देते हैं, हालांकि बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि 4th हाउस को देखेंगे तो ज़मीन जायदाद बनाने के योग बना देते हैं गुरु 14 मई से जैसे ही शिफ्ट होते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वार्षिक राशिफल में। अभी दोस्तों इतना बताना चाहता हूँ, आपकी दीपावली का ये त्यौहार बहुत महकेगा, चहकेगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु की लगन के ऊपर दृष्टि आपको हम्बल बनाती है, आप दयावान रहते हैं, आप कटु सत्यों जो
आप कटु सत्य जो सुनते हैं उसको भी डाइजेस्ट करने की पावर देता है गुरु का एस्पेक्ट लगन को। गुरु आपको गुरु बनाता है बेसिकली। गुरु आपके कर्मों को देखता है, पूर्व कर्मों को, पंचम भाव को। तो जो पिछले जन्म के कर्म हैं इस अवधि में 15 नवंबर से मान लीजिए पूर्व जन्म के कर्म आपका साथ देंगे। आपको लाइफ की वो भीनी भीनी सी सुगंध आएगी जो यदा कदा आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। लव लाइफ में अवरोध आ रहा था, वह दूर हो जाएगा। प्यार मोहब्बत के लिए भी समय उत्तम रहेगा 15 नवंबर से, जैसे शनि वक्री से मार्गी होते हैं, क्योंकि शनि पंचम स्थान के भी मालिक हैं। छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा। लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट में पहले से बेहतर हालात होंगे। धन की स्थिति जिससे बेहतर होनी शुरू हो जाती है। वेट टिल 14 नवंबर, आपकी स्थितियां बहुत बेहतर होने वाली है, गजब की स्थितियां। 12वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाएगी आपको। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले, मेडिकल क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों के लिए भी लाभकारी स्थितियाँ। असाइलम्स में, अनाथालयों में कामकाज करते हैं तो बेहतर समय आपके लिए रहेगा। आप अब अकेला नहीं महसूस करेंगे। अष्टम भाव के ऊपर इस शनि की दृष्टि आपकी भय चिंता का नाश करती है। शनि क्योंकि कुंभ राशि में बैठे हैं तो जहाँ भी देखेंगे वहाँ पर सुखद फल देंगे। अष्टम भाव होता है भय चिंता का, तो शनि की नीच की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़े तो ये विपरीत राजयोग का कार्य करती है। जैसा कि 12वें भाव के ऊपर ये दृष्टि विपरीत राजयोग का कार्य करती है। ये दृष्टि कमाल की हैं। कुंभ राशि में शनि बैठे हो किसी जातक की कुंडली में, मैं उसे बहुत भाग्यशाली कहूँगा, परंतु वे छठे भाव में ही होने चाहिए शनि कुंडली में, क्योंकि ये तृतीय भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव को प्रभावित करेंगे और शनि की दृष्टि ये काट का कार्य करेगी। ऐसे व्यक्तियों को दुश्मन हंता बनते देखा गया है। कमांडर आर्मी में, मिलिट्री में कमांडर और आर्मी में, डिफेंस में उच्च पद आसीन होते देखे गए हैं। पुलिस में IPS ऑफिसर होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वाले होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं। हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वाले सफल डॉक्टर, सर्जन होते हैं। शनि यहाँ पर अच्छे वकील बनाते हैं, जज बनाते हैं आपको। कुंभ राशि के शनि दोस्तों आपको दुर्लभ राजयोग देते हैं और यहाँ पर दे रहे हैं, और मार्च 2025 तक आपकी स्थिति लाजवाब हो जाएगी। लोग आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, ज़रा संभल कर चलें, क्योंकि दुश्मन आपके अक्सर आपको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि आप मिलनसार बहुत हैं। बुध की राशि है ना आपकी, बुध की राशि वालों को लोग तंग ज़्यादा किया करते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। एनीवेज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।